नाज़रीन, अब 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो अफ़गानिस्तान में कुछ 1000 उलमा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ हालात को बेहतर बनाने के ज़िम्मे में कोई फतवा दिया। इस पर बात करेंगे। साथ साथ हम देखते हैं $700 मिलियन हमें अपग्रेड करना है F-16 को। इस हवाले से हम बात करेंगे, उन्हें अपग्रेड करके हम किस लेवल तक ले जाएंगे। उसके साथ साथ रूस और चीन की फ़ौजी मशक़ें जो थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बम्बर B-2 हैं वो जापान के साथ मिलकर वहाँ पे मशक़ें कर रहे हैं। तो वो क्या ये एक और टेंशन ब्रू कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब। थैंक यू वेरी मच शाहिद अख्तर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी पे पहले बात कर लेते हैं डू यू सी एनी ये कुछ सिल्वर लाइनिंग हम देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में कुछ जो हमारे हमायती हैं, कैन दे रेन इन ऑल दोज एलिमेंट्स हु आर हेल बेंट अपॉन कि हमें वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। एक तो पहले इस पर आपका टेक और फिर आते हैं F-16 पर। जी शाहिद अख्तर साहब। जी, एक बड़ी, अगर ये स्टेटमेंट अफगान की तरफ से आई है तो ये बड़ी खुशाइन बात है। ऐसी स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक स्पेस क्रिएट कर देती हैं, चाहे इम्प्लीमेंटेशन उसमें स्लो ही क्यों ना हो। तो मेरी नज़र में कि हमें किसी जज्बाती रद्द-ए-अमल से गुरेज करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं कि अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट उसको करें, अपनी इंटेलिजेंस कॉपरेशन को जारी रखें और इकोनॉमिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रेशर काम नहीं करता, कहीं पे कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी भी काम करती है और आई थिंक अब एक स्पेस उसके लिए क्रिएट हुई है। और मेरा तो हमेशा से जी ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारे और अफ़गानियों की हमारी तकदीर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर चाबहार से एक कंटेनर गुजरता है तो उसके मुकाबले में 5000 गुजरते हैं चमन और तुर्खम से। हमें उन ताकतों की निशानदेही करनी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और याद रखें, ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें और ममालिक भी हैं जो एक वीक अफगानिस्तान को पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे देखना चाहते हैं। हमें उनकी निशानदेही करनी है, उनका नाम लेना है और उनको एक स्टर्न मैसेजिंग और वार्निंग करनी है और अफगान गवर्नमेंट को इन साजिशों के बारे में आगाह करना है ताकि हमारे बारे में जो गलत फहमी है वो दूर हों। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, अफगान के जो अवाम है उस पर हमें अपना एक सॉफ्ट इमेज और एतमाद बढ़ाना है और उसके लिए सबसे बड़ा काम कौन कर सकता है? आई थिंक ट्रेडर्स, अगर इन्वेस्टमेंट हो, हमारे स्किल्ड वर्कर्स, तो ये वो लोग हैं कि जो ये इन चीज़ों को बखूबी अदा कर सकते हैं। अच्छा शाहिद अख्तर साहब, ये जो अभी 7 जी एयर मार्शल साहब, ये तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद ऐसा हो और जो अफगान अबूरी हुकूमत है वो होश के नाखन ले। एक सर और ख़बर है और बड़ी खबर है कि F-16 की अपग्रेडिंग के लिए अमेरिका ने फंड्स दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से इसकी अपग्रेडिंग के लिए मंजूरी भी दे दी है। और इसमें जो 68 करोड़ 60 लाख डॉलर की फंड्स हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जो F-16 है वो अपग्रेड हो जाएगा और इंडियन मीडिया इसको लेकर जो है वो बड़ा वावेला कर रहा है कि जो F-16 है वो J-10C से आगे निकल जाएगा, F-16 जो है वो राफेल से आगे निकल जाएगा, पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका दे रहा है। क्या 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 कैपेबिलिटी हो जाएगी हमारी सर जब अपग्रेड हो जाएगा F-16? देखिए, ये एक खुशाइन बात है इसलिए कि हम F-16 को बहुत अरसे से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पायलट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, उनका बड़ा इसके ऊपर एतमाद है। लेकिन अगर उस अपग्रेड के अंदर दो चीज़ें आएंगी जो कि लॉन्ग रेंज एमरैम्स है, मेरे ख्याल में शायद 120D, और अगर जो लेटेस्ट ईसा रेडार है, अगर तो ये दो चीज़ें आएंगी तो ये एक सिग्निफिकेंट इसकी पावर में इजाफा करेंगी। अगर नॉर्मल अपग्रेडेशन है तो उससे खित्ते के तवाज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इन अपग्रेडेशन से भी खित्ते की तवाज़न में फ़र्क नहीं पड़ेगा, खित्ते के तवाज़न में फ़र्क पड़ेगा जब J-35 आएगा, इसलिए कि वो एक और ही टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है, क्योंकि चाइना अब बहुत सिग्निफिकेंटली एडवांस हो गया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो रियल स्ट्रेंथ है वो एक बैलेंस्ड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है और हमें उसी पे अमल करना चाहिए, लेकिन हमें किसी पे ओवर डिपेंडेंस भी नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमारी पॉलिसी जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि लोकली भी हम बनाएं, चाइनीज से भी लें और जहां मुमकिन हो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से भी फायदा उठाएं। हाँ, अगर कोई कहे कि ये इंडिया को सिग्नलिंग है तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। इंडिया में इस लास्ट वीक में ही कोई $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिकन की तरफ से आई है। और याद रखें कि जब भी हम कोई असला या कोई चीज़ लेते हैं तो बेशक उसको हमारी ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए एयर मार्शल साहब,
शाहिद अख्तर साहब, ये बताइए कि आप जितनी भी हमारी उनके साथ स्क्रमिशेस हुई हैं या फ़िज़ाई हमारे वो हैं, हमारा आई डोंट रिमेंबर कि F-16 को कहीं वो कोई डैमेज कर सके हैं, और बार बार वो जाली प्रोपेगेंडा ज़रूर करते रहे हैं कि हमने F-16 गिराया, मगर उसका कोई नहीं मिला। और ना आज की दुनिया में ये छुप सकता है, अगर वो गिरा है तो ये नहीं हो सकता कि हम उसे छुपा लें। तो क्या इट वाज द मशीन एंड प्लस द अकूमन जो हमारे पायलट्स की थी, और ये एक बड़ा तकलीफ़देह मामला इंडिया के लिए रहा है। कभी वो हमारा F-16 शायद गिरा नहीं सके, जब भी वो हमने सैम गिरा दिया, हमने उनका वो फ्रांस का जो भी था वो गिरा दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, F-16 नहीं है, जब भी हमने अभी पिछली बालाकोट वाली और अब वाली पहलगाम वाली, इन दोनों में हमने एटलीस्ट 3 तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ किए। तो अगर उन्होंने F-16 को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो उन्होंने बाकियों को भी तो कुछ नहीं पहुंचा सके हैं। तो जाहिर है अगर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सके हैं तो इट इज़ नॉट ओनली द प्लेटफॉर्म, इट्स अ मैन बिहाइंड द मशीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कभी इस पर मतलब कोई हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इस फैक्ट पे प्राइड ज़रूर लेना चाहिए कि हमारी ट्रेनिंग, हमारी लीडरशिप, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मतलब हम सुरखरू होते रहते हैं, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस सिलसिले में। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने एयर मार्शल साहब। ये कहा जा रहा है कि जो F-16 जब अपग्रेड होगा तो ये J-10C से बेहतर हो जाएगा। J-10C बेहतर है इससे, या अपग्रेड होकर F-16 जो है वो बेहतर हो जाएगा उससे? देखें, इट डिपेंड्स। मैंने आपसे पहले अर्ज की थी ना कि अपग्रेडेशन में होता क्या है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या रडार की अपग्रेडेशन, जो लेटेस्ट रडार है उस तरह की होगी, क्या मिसाइल की अपग्रेडेशन लॉन्ग रेंज हो जाएगी। अगर ये 2 चीजें होती हैं तो फिर ये उसके बहुत पास आ जाएंगे, बिल्कुल मैचेबल प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे। लेकिन अभी हमें देखना होगा कि ये अभी आने वाले वक्त में ये अपग्रेडेशन होती कैसे। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो हमारे एक और कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रही है, हम देखा कि जो बड़ी एक थोड़ी सी जो पोस्चरिंग कर रही हैं जो PM आई हैं इसकी, जापान की, और उसके बाद हमने रूस और चाइना की एक्सरसाइजेज देखी। अब उसके मुकाबले में अमेरिका का B-1 या B-2 गालबन आया है और वो उनके साथ कर रहे हैं। तो डू यू थिंक दिस इज ओनली सिम्बॉलिक और इट कैन डेवलप इनटू सम सीरियस कॉन्फ्लिक्ट? जी, मैं इसको बहुत देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये एक ओवर करेक्शन हो रही है जापान की तरफ से अपनी कोई इंटरनल पॉलिटिकल एंजाइटीज की वजह से। उसका नुकसान ये होगा कि जापान लॉन्ग टर्म जो साइनो अमेरिकन कन्फ्लिक्ट है इसमें फंस के रह जाएगा, और इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें जापान का नुकसान होगा। लेकिन जापान ने जितनी भी तरक्की की है 60 की दहाई से देख लीजिए, तो वो पीस और ट्रेड की बेस पे की है, मिलिटराइजेशन की बेस पे नहीं की। और आज भी चाइना जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जापान का। सो ये ये मिलिट्री पोस्चरिंग जो है, जिस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये इनको एक टेक्निकल थोड़ी सी फील सिक्योर वाली फीलिंग तो दे सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली और लॉन्ग टर्म में ये इनके लिए बहुत खतरनाक है। वो इसलिए कि आप चाहे डेमोग्राफिकली देख लें, चाहे इकोनॉमिकली देख लें, चाहे आप पॉलिटिकली देख लें, हर लिहाज से जापान को लॉन्ग टर्म में चाइना की दोस्ती ही जो है वो सूट करती है, क्योंकि जापान जो है वो एक जो साउथ पैसिफिक के फ्लैश पॉइंट पे बैठा हुआ है। सो इसके लिए अक्लमंदी यही है कि मल्टीपोलैरिटी को देखते हुए ये अमेरिका के साथ बेशक अपना सिक्योरिटी रखे, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुफाहमत इसको चाइना के साथ ही करनी है। चाइना के साथ दुश्मनी ये बिल्कुल मोल नहीं सकता। अच्छा, एक और भी बात एयर मार्शल साहब, हम देखते हैं कि इस वक्त इतना लीथल असला है हर किसी के पास कि वॉर जो है एक अनथिंकेबल है। इस तरह जो सब कुछ आ गया है, जितनी एटमी ताकतें हैं, एक तरफ तो ये मामला है, एक तरफ मामला ये है कि जी ट्रेड करें और लोग करीब आएँ, और दूसरी तरफ ये क्या आप ये समझते हैं कि ये तमाम जो हवा दी जाती है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इसमें कोई मालियाती मफाद भी है? जिस तरह हमने बेल्जियम में देखा कि जी वो कारों की फैक्ट्रियां बंद करके असला लगा रहे हैं, तो क्या ये कोई बहुत बड़ी असले की आलमी लाबी है जो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा दे के इधर इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, या कोई इसमें इंटरेस्ट जो है मालियाती भी है दुनिया आलमी तौर पर जो असले की सनत है? देखिए, हमें तो किसी चीज़ पे हैरान होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि दुनिया की तारीख को देख लें, दुनिया ऐसे ही चली है। यही मुफाहमत इनके मुफादात होते हैं जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हैं। आप देखें कि मैं आज से 3 साल पहले पढ़ रहा था कि AI की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंडस्ट्री है टोटल $14 ट्रिलियन की है,
और ये अमेरिका और चाइना के दरमियान में साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि $7-7 ट्रिलियन हम दोनों ने इसमें से कमाने हैं। इसका मतलब है कि चाइना और अमेरिका कोई लॉन्ग टर्म कंफ्लिक्ट नहीं देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं। किसकी कॉस्ट पे? वर्ल्ड की कॉस्ट पे। सो वो फायदा उठाएंगे इन चीजों से, और बाकी वो फायदा उठाएंगे जो वो असला बेचते हैं दोनों। तो अगर दुनिया के अंदर ये छोटे मोटे टेंशंस रहेगी, एक दूसरे के साथ उलझते रहेंगे ममालिक, तो इनको ठीक है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब, that we may pay in blood and sweat profits of these big ये जो कंपनी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद अख्तर साहब, आपने एनलाइटन किया।